क्या आप भी इस फेस्टिव सीजन में सोना खरीदने की सोच रहे हैं और कंफ्यूज हैं कि सोना किस फॉर्म में खरीदें? तो ये वीडियो आपके लिए है। फेस्टिव सीजन में आमतौर पर लोग सोना खरीदना पसंद करते हैं और इस पारंपरिक निवेश में अगर आपके पोर्टफोलियो को बेहतर बनाने की संभावना भी छुपी हो तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। सोने में निवेश कई तरीकों से किया जा सकता है। इनमें से हर एक के अपने फायदे और नुकसान हैं। फिजिकल गोल्ड को आप अपने पास सेफ रख सकते हैं। फिजिकल गोल्ड को आप बार, गहने या गिन्नियों के रूप में भी खरीद सकते हैं। सोने को लॉकर में रखने और जरूरत पड़ने पर उसे बेचने में आने वाली लागत उस पर मिलने वाले रिटर्न को अक्सर कम कर देती है। लिहाजा सोना अगर सिर्फ इन्वेस्टमेंट के मकसद से खरीदना हो तो फिजिकल गोल्ड की जगह दूसरे तरीकों पर भी विचार कर लेना चाहिए। डिजिटल गोल्ड दरअसल फिजिकल गोल्ड में निवेश का डिजिटल तरीका है डिजिटल गोल्ड। इसमें आप MMTC, PAMP या कुछ अन्य वेबसाइट्स के जरिए सोने में ऑनलाइन निवेश कर सकते हैं। इसमें आपका सोना विक्रेता के वॉलेट में सुरक्षित रहता है, जिसे आप ऑनलाइन भी खरीद या बेच सकते हैं। अच्छी बात यह है कि इसमें आप 24 कैरेट हॉलमार्क वाले सोने में अपना निवेश बेहद छोटी रकम से भी शुरू कर सकते हैं। डिजिटल गोल्ड में निवेश करते समय आपको सोने की शुद्धता और सुरक्षा की फिक्र नहीं करनी पड़ती है। सोने में निवेश का एक वैकल्पिक तरीका गोल्ड ETF यानी गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के माध्यम से सोने में निवेश करना है। गोल्ड ETF स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होते हैं, जिसके जरिए सोने की शुद्धता या चोरी की चिंता किए बिना सोने में आसानी से निवेश किया जा सकता है। गोल्ड ETF की अच्छी बात यह है कि सोने की कीमत को ट्रैक कर सकते हैं, लिहाजा इनमें निवेश पर आपको लगभग उसी तरीके का रिटर्न मिलता है जैसा फिजिकल गोल्ड में निवेश करने पर मिलता है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड या SGB भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं। खास बात यह है कि इनमें निवेश करने पर टैक्स में छूट हासिल की जा सकती है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड से होने वाली इंटरेस्ट इनकम पर तो निवेशक के टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है, लेकिन अगर आप SGB के मैच्योरिटी तक होल्ड कर लें तो पूंजीगत लाभ यानी कि कैपिटल गेन्स पर टैक्स नहीं लगता। यही वजह है कि टैक्स की बचत के लिहाज से SGB सोने में निवेश का एक बेहतरीन जरिया हो सकता है। यह बात भी ध्यान में रखने वाली है कि SGB में निवेश सिर्फ व्यक्तिगत निवेशक ही कर सकते हैं। कॉर्पोरेट्स को इनमें निवेश की इजाजत नहीं है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी आर्थिक संकट या जियोपॉलिटिकल टेंशन के समय सोने की कीमत और मजबूत हो जाती है। इसके अलावा लंबी अवधि के दौरान सोना आमतौर पर इन्फ्लेशन को मात देने में भी सफल रहता है। यही वजह है कि इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की स्टेबिलिटी और सेफ्टी यानी स्थिरता और सुरक्षा के लिए सोने में निवेश को बेहतर विकल्प माना जाता है। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि इन तमाम ऑप्शंस में से आपको अपने पोर्टफोलियो के लिए कौन सा विकल्प बेहतर लग रहा है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और शेयर करिए उनके साथ जो इस दिवाली सोने में निवेश करने की सोच रहे हैं। इस वीडियो में बस इतना ही और ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।